महानिदेशक होमगार्ड आईपीएस विजय कुमार मौर्य हुए रिटायर। होमगार्ड लखनऊ के मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में 3 साल के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही, उस पर चर्चा की। वर्ष 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विजय कुमार मौर्य अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर पुलिस महानिदेशक होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश के पद से सेवानिवृत्त हो गए। विजय कुमार मौर्य शुरू से ही प्रतिभावान रहे हैं। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट की परीक्षा में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इन्होंने आईआईटी बीएचयू वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक, आईआईटी दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमटेक तथा नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर एवं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से मास्टर इन पब्लिक मैनेजमेंट की डिग्रियां प्राप्त की थी। कोई क्वेश्चन पूछो तो सर, आज आपका रिटायरमेंट के दौरान अगर बात की जाए तो जो आपकी यहाँ पर सेवाएं रहीं वो किस तरीके की सेवाएं रहीं, और होमगार्ड की अगर समस्याओं को लेकर के बात की जाए कितना उनकी समस्याओं का निस्तारण अब तक किया गया? उत्तर प्रदेश होमगार्ड पूरे देश का सबसे बड़ा संगठन है। यहाँ पर होमगार्ड्स के हर तरह से उनके वेलफेयर के लिए या ड्यूटी में उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। एक और जहाँ पर इनका सारा रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर दिया गया है, इनकी ड्यूटियों का व्यवस्थापन डिजिटली होता है, इनके भत्तों का निस्तारण डिजिटली होता है। वहीं पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किसी भी कारण से इनकी मृत्यु पर 5 लाख तथा बैंकों से बात करके इनका सैलरी अकाउंट के माध्यम से यदि किसी से दुर्घटना में मृत्यु होती है तो 30 से 40 लाख तक उनको देने का प्रावधान किया गया है। मौर्य का विशेष वर्ष 1991 में भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में चयन हुआ। इनके द्वारा वर्ष 1993 से 2007 तक की अवधि में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी, अंबेडकर नगर एवं हाथरस तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या, बरेली, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा एवं गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण जनपदों में सेवाएं दी गई। इनकी कर्तव्यपरायणता, निष्ठा एवं लगन के साथ कार्य करने के दृष्टिगत इसी अवधि में इन्हें पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र आजमगढ़, सहारनपुर एवं मेरठ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सरकार द्वारा तैनात किया गया। उपरोक्त तैनातियों में मौर्य के द्वारा अपराधियों, सरकार विरोधी अराजक तत्वों एवं संगठन का दमन किया गया। मृतक आश्रित में भर्ती भी तत्काल की जाती है और उनकी हर तरह से सहायता की जाती है। हमारे होमगार्ड्स न केवल आपात व्यवस्था में 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के पायलट के रूप में हैं, बल्कि इनके साथ साथ प्रदेश के प्रत्येक चौराहों पे इनकी ड्यूटी, मुस्तैदी ड्यूटी दिखाई पड़ती है। 5000 से ज़्यादा हमारे होमगार्ड्स जो है ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले संपन्न हुए महाकुंभ में 14,000 से भी ज़्यादा हमारे होमगार्ड्स के जवानों ने सेवाएं दी और जान बचाने से लेकर के तरह तरह के लोगों के दर्शन, पूजन और स्नान कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आसपास के प्रदेशों में जब चुनाव होता है या प्रदेश में जब चुनाव होता है, वहाँ पर भी होमगार्ड्स के जवान पूरी तत्परता से ड्यूटी निभाते हैं। राज्य सरकार व भारत सरकार की नीतियों व निर्देशों का 100% प्रतिफल देने के दृष्टिगत सरकार द्वारा मौर्य को वर्ष 2007 से 2014 के मध्य इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल के पद पर रानीखेत में तथा इंडो चाइना बॉर्डर पर पुलिस महानिरीक्षक आईटीबीपी के पद पर चंडीगढ़ में तथा पुलिस महानिरीक्षक, निदेशक सुरक्षा एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी एयर इंडिया जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया। इनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता तथा निष्ठा के दृष्टिगत वर्ष 2015 में उत्तर प्रदेश में अपर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण मुख्यालय, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे तथा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय पर अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर सरकार द्वारा तैनात किया गया। जजेज की सुरक्षा हो या मजिस्ट्रेसी की सुरक्षा हो या पुलिस थानों में बहुत सारे सहायक के रूप में काम करने, सभी जगह पर हमारे होमगार्ड के जवान पूरे मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। उनका मनोबल ऊंचा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग कराई जाए, नए वेपन्स में उनकी ट्रेनिंग कराई जाए और आपदा प्रबंधन में इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए। आपदा प्रबंधन में आज के डेट में 4000 से भी ज़्यादा हमारे होमगार्ड के जवान ट्रेंड हो चुके हैं। इनको आपदा किट भी अवेलेबल है और जब भी कभी कोई दिक्कत होगी तो वो हमारे जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे।
मौर्य द्वारा होमगार्ड्स की सहायता के लिए होमगार्ड्स मित्र ऐप तैयार कराया गया, जो वर्तमान में क्रियाशील है तथा होमगार्ड स्वयंसेवक एवं अवैतनिक पदाधिकारियों के द्वारा उसका लाभ भी प्राप्त किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों की कोई बेहतर आवासीय व्यवस्था विभाग में नहीं थी, जिससे अधिकारियों कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मौर्य के द्वारा अपने अथक प्रयासों से इस कठिनाई को दूर कराते हुए बहुमंजिली आवासीय बिल्डिंग G11 का शिलान्यास होमगार्ड्स मुख्यालय परिसर में कराया गया। सर 3 साल कार्यकाल रहा आपका, क्या चुनौतियां रही हैं? चुनौतियां तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने इस फोर्स को और ज़्यादा एक्टिव किया है, ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर दिया है। जो पहले 42 दिन ट्रेनिंग थी उसको 90 दिन का कर दिया है। रिफ्रेशर कोर्सेज बढ़ा करके इनकी गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम किया है। जहाँ पर बहुत सारे जिलों में सरकारी दफ्तर नहीं थे, जर्जर भवनों में किराए पर चल रहे थे, वहाँ पर नए भवन बन रहे हैं। इनकी आवासीय व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए मुख्यालय स्तर पर बहुमंजिला आवास बन रहा है, जिसमें 48 आवास बन रहे हैं। तो हर तरह से इसमें जो भी हमारे ओर से हो सका शासन के माध्यम से, इनके सुख सुविधा के साथ साथ, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, इनके ट्रेनिंग के साथ साथ और ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस बढ़े, इस पर काम किया है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक हम लोग इस पर सफल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब गणतंत्र दिवस पर परेड होती है तो हमारे होमगार्ड की परेड सर्वोत्तम होती है या 1-2 में रहती है। हमारा बैंड का प्रदर्शन, मार्च पास, हर जगह पर बहुत अच्छा रहता है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।